देहरादून की शांत वादियों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जहां प्रकृति खेलती है अपना अनोखा खेल। एक ऐसी गुफा जहां बहता पानी आंख मिचौली खेलता रहता है, कहीं झरने के रूप में तो कहीं धारा के रूप में, कहीं चट्टानों की छननी से छनकर तो कहीं सांपों से छूकर बहते हुए। तो आज हम आपको दिखाने चल रहे हैं रॉबर्स केव, जिसे स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहां आकर आप भूल जाएंगे कि आप भारत में हैं। ये जगह है ही ऐसी। तो चलते हैं रॉबर्स केव के सफर पर। देहरादून शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर मौजूद रॉबर्स केव तक पहुंचना काफी आसान है। आप टैक्सी, ऑटो या स्कूटी से यहां पहुंच सकते हैं, और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो भी यहां काफी बड़ी पार्किंग है। पार्किंग करने के बाद यहां तक का रास्ता आपको पैदल तय करना होता है, जो ज्यादा नहीं है। छोटी छोटी दुकानों और हरियाली के बीच से गुजरते हुए धीरे धीरे बहते पानी की आवाज आपको अपनी ओर खींचने लगती है। आप कल्पना का एक संसार बुनने लगते हैं, गुच्चू पानी का संसार। जैसे ही आप गुफा के अंदर कदम रखते हैं, दुनिया एकदम बदल जाती है। ऊंची ऊंची चट्टानें, ठंडा पानी जो आपके पैरों को छूता हुआ बहता है। पैरों के नीचे जैसे मसाज करते छोटे छोटे गोल पत्थर, और ऊपर से आती हल्की सी धूप। ऐसा लगता है जैसे आप किसी छिपी हुई दुनिया में आ गए हों, जहां सिर्फ प्रकृति का राज है। पानी की गहराई सिर्फ करीब 6 इंच है, हालांकि ये मौसम पर भी निर्भर करता है। बरसात में इसकी ऊंचाई बढ़ सकती है, और तब आपको शायद इसमें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि इसका पानी कहीं रहस्यमय रूप से जमीन में समा जाता है, तो कभी फिर से बाहर बहता दिखाई देता है। पर हमें यहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। हो सकता है आपको दिख जाए। अगर ऐसा होता है तो हमें जरूर बताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे रॉबर्स केव क्यों कहा जाता है? डकैतों की गुफा? सवाल वाजिब है। तो चलिए इस बारे में आपको और डिटेल में बताते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में डाकू इस गुफा का इस्तेमाल छिपने के लिए करते थे। वो यहां पर अपना डकैती का माल रखते थे। इसकी संकरी गलियां और छुपे हुए रास्ते उन्हें पकड़ पाना करीब करीब नामुमकिन बना देते थे। सोचिए, आप किसी का पीछा कर रहे हो और वो अचानक इस गुफा में गायब हो जाए, जिसके ओर छोर का कुछ पता ही नहीं चलता। शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा रॉबर्स केव। यहां घूमने का मतलब सिर्फ इसे देखना नहीं, बल्कि महसूस करना है। आप ठंडे पानी में चलते हुए धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप कुदरत की कारीगरी को भी देखते जाते हैं। चट्टानों में लगातार पानी के बहने और टपकते जाने से अजीब अजीब शेप्स दिखाई देती हैं, और जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही दर्शन भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इन चट्टानों में भगवान गणेश जी की आकृति भी देखी है, और उन्होंने सच ही कहा था। लेकिन नजर सिर्फ आगे ही मत रखिए, नीचे भी रखिए, क्योंकि हमें यहां पानी में एक नहीं बल्कि 2 सांप दिखाई दिए। आप करीब 500 मीटर लंबी कुदरत की इस अनोखी रचना का आनंद लेते हुए बढ़ते जाते हैं। जितने भी लोग यहां मिलते हैं, सबके चेहरे पर हैरानी का भाव होता है। कैसे बना ये सब? कितना पुराना है ये? वगैरह वगैरह। और फिर आता है इस केव का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, एक छोटा सा झरना जिसकी ऊंचाई शायद 10 फीट होगी। पर इसके ज्यादा करीब मत जाइएगा, क्योंकि झरने के ठीक नीचे एक गहरा गड्ढा है जो दिखाई नहीं देता, और आप इसमें गिर सकते हैं।
दाईं तरफ भी लोग चढ़ते नजर आते हैं। पता चला कि ऊपर एक टी पॉइंट है, लेकिन चट्टानें इतनी गीली और फिसलन भरी थीं कि कैमरा के साथ ऊपर चढ़ने का जोखिम नहीं उठा सके। आप चाहें तो यहीं बैठकर जगह की शांति और खूबसूरती को चाय के साथ मन में उतार सकते हैं। ये जगह फोटोग्राफी, एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। और अब बातें कुछ काम की। अगर आप यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पानी में चलने के लिए चप्पल या वाटर शूज पहने, और अगर आपके पास वाटरप्रूफ जूते नहीं हैं तो यहां पर आपको चप्पल किराए पर भी मिल जाएंगी। पास में ही कई स्टॉल हैं। एक एक्स्ट्रा कपड़ों का सेट जरूर रखें। बरसात के मौसम में ओवर एडवेंचर न करें। सुबह जल्दी आएं ताकि भीड़ से बच सकें। और अगर आप ड्रोन से अपनी वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी यहां मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, प्रकृति को साफ रखें, कूड़ा ना फैलाएं। अब आपको बताएं घूमने का सही समय। यहां आने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून के बीच, जब मौसम सुहावना होता है और पानी का भाव एक सा बना रहता है। और हां, इस दौरान बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी तो होती हैं। उसके बाद के महीनों में यानी मॉनसून में यहां के नजारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। जंगल हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन खतरा भी बढ़ जाता है। तो सर्दियों में यहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रॉबर्स केव, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां बार बार आने को दिल करता है। हम तो यही कहेंगे, रॉबर्स केव सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहां पानी कहानियां सुनाता है और चट्टानें इतिहास को संभाले खड़ी हैं। तो अगर आप देहरादून आए तो इस अनोखी जगह को जरूर महसूस करें। अब तो दिल्ली से देहरादून के लिए एक्सप्रेसवे भी बन गया है, जो आपको यहां 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। तब तक घूमते रहिए, सीखते रहिए। तो ये था देहरादून में मौजूद गुच्चू पानी जिसको बोलते हैं, रॉबर्स केव। बहुत सुंदर जगह है। वाकई इंडिया में रहते हुए इंडिया से बाहर का एहसास हो रहा है मुझे। तो आप भी जब आएँ देहरादून तो इस जगह को देखिए, और आई गारंटी यू विल लव। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ट्रैवलेशन एटसेट्रा देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगे। तो अगली फिर किसी दिलकश वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।